भारतीय ज्योतिष शास्त्र की गहन दृष्टि में जब हम भ्रष्टाचार जैसे जटिल सामाजिक रोग का विश्लेषण करते हैं तो यह प्रकट होता है, स्पष्ट है कि ज्योतिष कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भ्रष्टाचार कब खत्म होगा इसकी एक निश्चित तारीख बता दे, बल्कि एक प्रतीकात्मक विज्ञान है जो मानवीय चेतना, कर्म के चक्र और ग्रहीय प्रभावों के बीच में सूक्ष्म संबंधों को समझने का माध्यम प्रदान करता है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार भ्रष्टाचार, लालच और शासन व्यवस्था में गिरावट के मूल रूप में राहु भ्रम, छल, अंधी महत्वाकांक्षा, शनि कर्म फल न्याय अनुशासन, मंगल शक्ति का दुरुपयोग और केतु वैराग या विभ्रम जैसे ग्रहों की भूमिका मानी जाती है, जहां विशेष रूप से राहु और शनि का संयोग सत्य बनाम असत्य के महासंघर्ष को जन्म देता है, जो समाज में नैतिकता और अवसरवादिता के बीच की खींचतान का प्रतिबिंब है। अतीत के चक्रों 2010 और 2025 पर दृष्टि डाले तो राहु की दीर्घकालीन महादशाओं ने वैश्विक स्तर पर भौतिकवाद, त्वरित सफलता की संस्कृति और लाभ सर्वोपरि की मानसिकता को बढ़ावा दिया, जिससे ज्योतिषीय भाषा में कहें तो राहु का प्रभाव गुरु, धर्म और नीति के प्रभाव पर हावी रहा है, जिसका परिणाम आज हम सिस्टम में नैतिक क्षरण के रूप में देख रहे हैं। वर्तमान कालखंड 2025 से 2027 एक संक्रमण की अवस्था है, जहां शनि न्याय का कार्य है, राहु भ्रम के प्रतीक के मध्य चल रहा गृह युद्ध और तो भ्रष्टाचार को उजागर करने और सिस्टम की पोल खोलने का कार्य कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सुधार की प्रक्रिया को भी गति दे रहा है। अर्थात भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, परंतु इसके खिलाफ जागृति और संस्थागत प्रतिरोध निर्माण हो रहा है। भविष्य की ओर देखें तो ज्योतिषीय गणनाएं 2026-2028 के मध्य संघर्ष के चरम और बड़े खुलासों की संभावना दर्शाती है, जबकि 2028-2032 के दौरान शनि के मजबूत प्रभाव से कानून की शक्ति, पारदर्शिता और संरचनात्मक सुधारों की नींव पड़ने के योग बनता है। हालांकि यह प्रक्रिया रैखिक नहीं बल्कि चक्रीय है। ग्रहण काल राहु और केतु का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण, क्योंकि यह छिपी वस्तुओं को प्रकट प्रक्रिया रैखिक नहीं है, चक्रीय है। ग्रहण काल राहु और केतु का प्रभाव विशेष रूप में महत्वपूर्ण, क्योंकि छिपी वस्तुओं को प्रकट होने प्रतीक है। इसलिए अक्सर बड़े घोटालों या शासन की विफलता इन्हीं अवधियों में सामने आती है, जो समाज को आत्मचिंतन के लिए विवश करती है। किंतु भारतीय ज्योतिष का सबसे गहरा सत्य यह है कि ये ग्रह केवल संकेत देते हैं, निर्णायक शक्ति मानव कर्म है। शनि कर्म फल दाता है और राहु इच्छाओं का प्रतीक। अतः भ्रष्टाचार ग्रह नहीं करते, बल्कि मनुष्य अपने लोभ, क्षय और अज्ञान से उसे जन्म देते हैं। अतः भ्रष्टाचार पूर्ण अंत कोई खगोलीय घटना नहीं बल्कि सामूहिक चेतना के परिवर्तन, नैतिक शिक्षा, पारदर्शी संस्थाओं और नागरिक सजगता का परिणाम होगा। ज्योतिष हमें आशावादी संदेश देता है 2028 के बाद नियंत्रण के योग प्रबल होंगे, किंतु वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब व्यक्ति हर स्तर पर हम सत्य की ओर कदम बढ़ाएं। समाज स्तर पर नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता दे, व्यवस्था स्तर पर जवाबदेही को सुनिश्चित करें। अंतिम रूप से यह समझना आवश्यक है कि आकाश के ग्रह हमारी नियति नहीं बल्कि हमारे कर्मों के दर्पण है। राहु भ्रम पैदा कर सकता है, परंतु संतति अंततः न्याय की स्थापना करता है और इतिहास का गवाह है कि सत्य की ही विजय। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, बल्कि यह कि हम कब अपनी आंतरिक अखंडता को जागृत करके उस परिवर्तन का हिस्सा बनते हैं जिसकी प्रतीक्षा न केवल ग्रह कर रहे हैं बल्कि स्वयं हमारी आत्मा भी कर रही है। धन्यवाद।